हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह नक्सलवादी विचारधारा अपनी पॉकेट में रखकर चलने वाले के भी दो चेहरे होते हैं। इन चेहरों के पहलुओं को समझना बहुत आसान है। एक वो चेहरा जो आपको दिखा रहे हैं और एक वो चेहरा जो वो आपको दिखाना नहीं चाहते। मगर कई बार जब आप सवाल करना शुरू कर दें तो उस चेहरे को पढ़ा जा सकता है, जिसे बहुत केयरफुली एक कवर में रखा गया है। ऐसे ही एक चेहरा हमने भी पढ़ा है, काव्या कर्नाटक का। वो नक्सलवादी प्रोपेगेंडिस्ट जो सोशल मीडिया में बैठकर ध्रुव राठी की ही तरह देश के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की राह पर चल रही है। बस तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतना यूनिक नहीं कि इसका सच किसी को समझ ना आए। कंटेंट के नाम पर कंफ्यूजन फैलाकर लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए काव्या के क्रिएट नाम से यूट्यूब चैनल खोल रखा है। वहां बैठकर वो इंडिया की ऐसी वन साइडेड पिक्चर पेंट करती हैं जैसा हम सब किसी दूसरे ही देश में हो। काव्या कर्नाटक क्या है, क्यों है, क्या करना चाहती हैं, ये हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया है। आप हमारे चैनल पर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। सोशल मीडिया पर नक्सली विचारधारा बेचने वाली काव्या कर्नाटक पर हम लगभग हर हफ्ते ही बात करते रहते हैं, क्योंकि मोहतरमा के काम ही ऐसे हैं। अब देखिए ना, इस बार काव्या एक और प्रोपेगेंडा वीडियो के साथ आई हैं। लिखती हैं टू साइड्स ऑफ इंडिया, मगर दिखाती केवल उतनी ही इंडियन साइड है जितनी उनके प्रोपेगेंडा को सूट करती है। कॉपीराइट इशू की वजह से आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकती, मगर स्क्रीन पर आप ये फोटोज देखिए। काव्या कर्नाटक ये दिखा रही हैं कि देश में शौचालयों की हालत बद से बदतर है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, और ये सब दिखाने के लिए वो झुग्गी बस्तियों में जाती हैं। बस वहीं से भारत की छवि दिखाती हैं। माफ कीजिएगा काव्या जी, लेकिन आप अपने वीडियोस में टू साइड्स ऑफ इंडिया दिखाने वाली थी। मुझे लगा अब दूसरी साइड भी दिखाई जाएगी, जहां भारत सरकार द्वारा शौचालयों के निर्माण में कार्य हुआ है। लेकिन ये क्या, आपने तो केवल झुग्गी बस्तियों में जाकर वहां के पब्लिक टॉयलेट्स के वीडियोस बनाकर इसे भारत की छवि से ही जोड़ दिया। लेकिन टू साइड्स दिखाते हुए आपने एक बार ये नहीं बताया कि जिन बस्तियों में आप जा रही हैं, क्या वो लीगल हैं, क्या वो रेगुलराइज्ड हैं? अगर नहीं तो क्या वहां लोगों को सरकारी योजना से शौचालय दिया जा सकता था? अब आप पूछेंगी कि आधी अधूरी सच्चाई दिखाकर काव्या मैडम को मिलेगा क्या, और ये प्रोपेगेंडा कैसे हुआ? तो इसका जवाब ये है कि आधी अधूरी कड़वी सच्चाई देखकर देश का नागरिक अपने ही देश को लेकर कंफ्यूज्ड और आक्रोशित होगा। वो इस आधी अधूरी सच्चाई को देखेगा और आगे शेयर करेगा। लोगों में गुस्सा बढ़ेगा कि केंद्र सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। और आजकल तो आप सभी ने देखा ही है कि कैसे छोटे बड़े मुद्दों पर लोगों ने एक हथकंडा पकड़ लिया है, आंदोलन करने का, सड़कों पर कियोस्क फैलाने का। बस यही तो काव्या कर्नाटक चाहती हैं। इसी आइडियोलॉजी के लिए ही तो काव्या सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी की ही तरह प्रोपेगेंडा बेच रही हैं। देखिए दोस्तों, हम मानते हैं कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का जीवन कठिन है, क्योंकि वहां कई समस्याएं हैं। लेकिन ये समस्या इसलिए नहीं है कि सरकार ने वो काम नहीं किया जिसका क्लेम किया जा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि हर बस्ती लीगल नहीं है, और अनरेगुलराइज्ड या इलीगल बस्ती में सरकारी सुविधाएं पहुंचाना आसान नहीं है। इसलिए कुछ बस्तियों के शौचालयों की हालत ठीक नहीं है। मगर ये आधी अधूरी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि पूरी सच्चाई ये है कि 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने स्वच्छता क्रांति को नया आयाम दिया है। स्वच्छता क्रांति का जो संकल्प लिया गया था उसे पूरा किया गया है और कार्य जारी है। जी हाँ दोस्तों, हकीकत ये है कि इन 11 सालों में मोदी सरकार ने 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए हैं और देशवासियों को स्वच्छता का वादा निभाया है। चलिए इसकी थोड़ी और जानकारी देती हूँ। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में यानी 2014 से 2019 भारत ने ग्रामीण इलाकों में 100% स्वच्छता हासिल कर ली थी। इस दौरान 10 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए गए और सभी गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। अब मिशन का दूसरा चरण 2020 से चल रहा है, जिसका मकसद गांव को साफ सुथरा बनाए रखना है। इसमें ठोस यानी सूखा कचरा और तरल यानी गंदा पानी अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान किया जा रहा है, ताकि गांव ODF प्लस बन सके। 17 मार्च 2025 तक देश के 5.86 लाख गांव में से 5.64 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं।
इसमें 1.12 लाख एस्पिरेशनल, 7,337 राइजिंग और 4.44 लाख आदर्श गांव शामिल हैं। इसके अलावा 5.03 लाख गांव में ठोस कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है और 5.22 लाख गांव में तरल कचरे का प्रबंध शुरू हो चुका है। तो देखा आपने किस तेजी के साथ मोदी सरकार के दिशा निर्देशों में स्वच्छता अभियान जारी है। क्या 2014 से पहले आपने ऐसा कोई अभियान सुना था? और चलिए, सुना था तो क्या इतनी तेजी के साथ कार्य होता देखा गया था? शायद नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ, 2014 के बाद ये मुमकिन हो पाया है और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि सच्चाई है जिसे मोदी सरकार पूरा कर रही है। लेकिन काव्या कर्नाटक को ये कभी नजर नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि काव्या कर्नाटक कंटेंट क्रिएशन नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा क्रिएशन कर रहे हैं, जो उन्हें ये सब कुछ देखने नहीं देता। और अगर गलती से नजर पड़ भी जाए तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। काव्या कर्नाटक केवल उन्हीं झुग्गी बस्तियों का दौरा कर रही हैं जहां या तो कार्य होना बाकी है या वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा है, यानी जो बस्तियां इलीगल हैं। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि काव्या कर्नाटक एक कचरा बिनने वाले बांग्लादेशी का वीडियो पोस्ट करती हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है। लेकिन काव्या उसे भारतीय दिखाते हुए ये प्रोपेगेंडा चलाना चाहती थी कि इनकी जिंदगियों के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि कैसे बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए कचरा बिनने की आड़ में भारत में रह रहे हैं। इसका खुलासा हमारी बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट में भी हुआ था। खैर, वापस काव्या वाले मुद्दे पर आते हैं और जाते जाते काव्या जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। जरा उन गांव या झुग्गी बस्तियों में भी जाइए जहां मोदी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शौचालय बनाए गए हैं। क्या हुआ? प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता? हाँ, मैं जानती हूँ, नहीं करता। इसलिए काव्या जी, आपको जो एनजीओज, जो नक्सल और जो एक्टिविस्ट गाइड करते हैं, उन्हें बताइए कि आपका मुखौटा हट चुका है। या तो अब आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी जिससे आपका ये दाग थोड़ा थोड़ा धुले, या फिर आपको अपना शटर गिराकर वहाँ नई दुकान खोलने देना चाहिए, वरना फिर से आपको एक्सपोज करते रहना होगा। वैसे आप इतना एक्सपोज हो गई हैं जितना हुआ जा सकता था। एक क्रिएटर का भला कितना एक्सपोज किया जा सकता था।